आज के वीडियो में हम हिंदी पुस्तिका कक्षा छठी पाठ 10 पोंगल को पढ़ेंगे और समझेंगे। गोपाल की उम्र करीब 10 वर्ष की थी। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। वह सभी कनाडा चले गए। वहां गोपाल का मन काफी लग रहा था, फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती थी। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव का स्मरण हो जाता। वहां उसके दादा दादी रहते थे। वहां उसने अनेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। इनमें पोंगल उसका सबसे प्रिय त्योहार था। जो गोपाल था वो 10 वर्ष का था और जो उसके पापा थे उन्हें नौकरी मिल गई थी कनाडा के अंदर। तो गोपाल और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे कनाडा शिफ्ट हो गए थे और कनाडा के अंदर गोपाल का जो मन है वो लग रहा था और उसे पर भारत की भी याद आ जाती थी कभी कभी। और उसे मद्रास के पास जो उसका गांव था उसका स्मरण यानी कि किसी बात की याद आ जाती थी। उसे याद आती थी अपने गांव की भी, क्योंकि उसके दादा दादी वहाँ रहते थे और उसने बहुत सारे रंग बिरंगे त्योहार देखे थे, मेले देखे थे। और पोंगल जो त्योहार है, रंग बिरंगा त्योहार, वो उसका सबसे फेवरेट त्योहार था, प्रिय त्योहार था। पोंगल को बस 2 हफ्ते ही रहते थे, यानी पोंगल आने में 2 हफ्ते ही थे। गोपाल को उसकी माँ ने बताया कि पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तो गोपाल को उसकी माता ने ये बताया कि जो पोंगल का त्योहार है वो जो एक तमिल का महीना होता है तई, उसकी पहली तारीख को मनाया जाता है, यानी जनवरी के बीच में मध्य में मनाया जाता है। माँ ने उसे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। और उसकी जो माता थी उन्होंने उसे ये भी बताया कि जो तमिलनाडु में जब उनकी फसल उग जाती है, धान जब उग जाती है, तब उसे काटने के बाद, उसे समेट के रखने के बाद वो अपनी खुशी को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए वो इस त्योहार को मनाते हैं। अब गोपाल यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है। और अब गोपाल को ये भी जानना था कि जो पोंगल का त्योहार है वो कैसे मनाते हैं लोग। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्योहार को याद करने लगा और जब उसने बचपन में पोंगल त्योहार बनाया था, जब उसने सेलिब्रेट करा था पोंगल का त्योहार, तब वो इसे याद भी करने लगा। पार्वती गाय उसे आज भी याद थी। अब जो पार्वती नामक जो गाय है उसे वो याद थी। दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थी और जो पार्वती की नामक गाय है उसे जो दादी माँ है उसकी, वो उसे सजाती भी थी और संवारती, मतलब उसका श्रृंगार करती थी। इसी दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप से सजाया जाता था और गली कूचों में उनका जुलूस निकाला जाता। अब वो बता रहे कि जो इसी दिन, पोंगल के दिन, जो गांव की सारी बैल हैं उनका बड़ा भव्य का मतलब बड़ा सुंदर और शानदार रूप से उन्हें सजाया जाता था, सारी बैलों को। और फिर उनका गली के अंदर जुलूस भी निकाला जाता था। 2 दिन बाद ही उसके पिताजी ने बताया कि वह सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। और फिर 2 दिन बाद जो है उसके पिताजी ने उसे बताया कि वो दोबारा 1 महीने के लिए भारत में जाएंगे। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो खुशी से नाच उठा। गोपाल अपने माता पिता के साथ पोंगल
से एक दिन पहले अपने गांव पहुंचा और वो बहुत खुश था क्योंकि उसे पोंगल सेलिब्रेट करना था। और वो अपने माता पिता के साथ एक ही दिन पहले, जब पोंगल था उसके एक ही दिन पहले अपने गांव में पहुंचा। वहाँ सभी घरों में सफ़ेदी हो रही थी और वहाँ सभी घरों में साफ सफाई सफ़ेदी हो रही थी क्योंकि अगले दिन पोंगल था। अब एक फेस्टिवल है, इसलिए वो सफ़ेदी कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे अपने घर की, क्योंकि अगले दिन ही पोंगल था। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं और जब पोंगल के एक दिन पहले रात को सारी जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनकी होली सी जलाते हैं, यानी कि उन्हें आग में जला देते हैं। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाते हैं और जब वो जल रहे होते हैं तब ढोल भी बजाते हैं। यह सब उसे दादी माँ ने बताया था और ये सारी बातें उसे दादी माँ ने बताई कि पुरानी वस्तु जलाते हैं और ढोल भी बजाते हैं। उसे बताया गया था कि ढोल को तमिल में बॉगी कट्टू कहते हैं। जो गोपाल की दादी माँ है उन्होंने उसे ये भी बताया कि जो ढोलक होता है उसे बॉगी कट्टू कहते हैं तमिल के अंदर। बॉगी ऋतुओं का राजा इंद्र की स्मृति है। अब जो बॉगी है वो ऋतुओं के राजा की स्मृति है, मतलब वो आदरपूर्वक भेंट करना, स्मृति मतलब आदरपूर्वक भेंट करना। बॉगी का मतलब कि जो ऋतुओं के राजा हैं, जो इंद्र हैं, उन्हें भेंट करना, कुछ चीज आदरपूर्वक भेंट करना। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं और जो इंद्र हैं वो सारे नए ऋतुओं की यानी कि मौसमों की आगमन यानी कि आने की घोषणा करते हैं। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर आकृतियाँ बनाई। गोपाल ने दादी से पूछा, दादी यह क्या है? दादी ने उसे प्यार से बताया कि इसे कोलम कहते हैं। अब जो गोपाल की जो दादी माँ हैं वो चावल के आटे से फर्श पर बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग आकृतियाँ बना रही थी। तो फिर गोपाल के मन में प्रश्न आया कि ये क्या चीज़ है। तो उसने दादी से पूछा कि ये क्या है। तो दादी ने उसे प्यार से बताया कि इसे कोलम कहते हैं। यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया और क्योंकि अगले दिन तो पोंगल था इसलिए वो नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर वो तैयार हो गया था पोंगल के लिए। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर कोलम बना था और उसने देखा कि दीवार के ठीक बाहर बहुत ही बड़ा और सुंदर कोलम बना था और वो जो कोलम था उसकी दादी ने बनाया था। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है और पोंगल पर जो है वो सूर्य देवता की ही पूजा करते हैं। कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर से भीने भीने सुगंध आने लगी। अब कोई फेस्टिवल है तो पकवान तो बनेंगी, इसलिए फिर गोपाल को रसोई घर में से भीनी भीनी सुगंध आने लगी। चूल्हे पर नए बर्तन में शक्कराई पोंगल पकाया जा रहा था। यह शक्कराई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है। सूरज की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से शक्कराई पोंगल खाया। अब जो शक्कराई पोंगल है वो एक नई चीज़ है हमारे लिए कि जो चूल्हे पे नए बर्तन से, क्योंकि पुरानी चीज़ तो जला के फेंक देते इसलिए नए बर्तन से उन्होंने शक्कराई पोंगल बनाया। और शक्कराई पोंगल जो है दूध, गुड़ और चावल से बनता है। और जब सूर्य की पूजा हो गई तो फिर गोपाल ने बहुत ही मन से शक्कराई पोंगल खाया। दादी माँ ने उसे बताया कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। अब दादी माँ ने गोपाल को बताया कि तमिलनाडु में जो लोग हैं वो हल्दी को बहुत ही मानते हैं, पवित्र मानते हैं,
अच्छी चीज़ मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है, और जो हल्दी है और धान है उन दोनों की फसल एक साथ ही निकलती है, कटती है। इस अवसर पर अन्न भंडार भरे रहते हैं। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। और जो इस अवसर पर, इस फेस्टिवल पर जो अन्न भंडार हैं वो भरे रहते हैं, और जो प्रकृति की शोभा है वो देखती ही बनती रहती है। गोपाल को बचपन में गली कोचों में डोलते बैलों की याद हो आई। अब जो गोपाल है उसके अंदर जो डोलते बैल हैं, गली कुचों के डोलते बैल, उनकी याद हो आई। दादी जी ने बताया कि वह अगले दिन मोटू पोंगल पर दिखाई देंगे, और ये जो डोलते बैल हैं वो माटू पोंगल पे दिखाई देंगे। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, यानी कि इस दिन जो है जो पशु हैं उनके प्रति आभार, क्या मतलब आभार प्रकट करा जाता है। पोंगल खेती बाड़ी का त्योहार है, और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब नई धान की फसल कटती है तब पोंगल, उसके अगले दिन पोंगल मनाया जाता है, तब पोंगल मनाते हैं, तो इसलिए पोंगल जो है वो खेती बाड़ी का त्योहार है। किसानों से संबंध होने के कारण इस दिन बैलों को भी सजाया जाता है, और फिर खेती बाड़ी का है काम, तो फिर किसान से तो संबंधित है ही, इसलिए बैलों को भी सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ी की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया। अब जो अगले दिन है पोंगल के दिन, अगले दिन एक बैलगाड़ी की दौड़ होगी, उसके अंदर गोपाल ने बहुत ही मजा लिया। इस प्रकार गोपाल का भारत आगमन सार्थक हुआ, और इसी प्रकार पोंगल फेस्टिवल को एंजॉय करके जो गोपाल भारत आया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा आके, उसका भारत आना सफल रहा। उसने इस त्योहार का हृदय से आनंद उठाया, और उसने इस त्योहार का अपने मन से, हृदय से बहुत ही आनंद उठाया, उसे बहुत ही पसंद आया त्योहार। उसने पिता से कहा कि वह ये दिन कभी नहीं भूलेगा। अब ये दिन उसे इतना अच्छा लगा कि वो अपने पिताजी से कह रहे कि वो ये दिन कभी नहीं भूल पाएगा। पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, हाँ बेटा, यह त्योहार खुशियाँ बांटते हैं। और फिर उसके पिता ने भी अच्छे से प्यार से बताया कि ये त्योहार खुशियाँ बांटने हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। हमारा भारत त्योहारों का ही देश है, और उसने भी कहा कि हमारा जो भारत है, हमारा देश है, वो त्योहारों फेस्टिवल्स का देश है। इस वीडियो में हमने पाठ 10 पोंगल को पढ़ा और समझा। अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।